So the next statement is consider 3-point charges Q, Q and minus Q placed at the vertices of an equilateral triangle. Find the force on each. एक दूसरे के ऊपर कितना फोर्स लगा रहे हैं, हर एक चार्ज जो रखा हुआ है जो वर्टिसेस के ऊपर ही रखे हुए हैं उनके ऊपर कितना फोर्स लगने वाला है वो फाइंड आउट करें। तो सबसे पहले ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, पॉइंट ए बी सी। सपोज करते हैं कि पॉइंट ए पे मैंने चार्ज क्यू रखा है, पॉइंट बी पे भी क्यू रखा है और पॉइंट सी के ऊपर क्या रख दिया भाई, माइनस क्यू रख दिया। डिस्टेंस क्या है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सारी डिस्टेंस जो भी लोगे तुम ए बी सी वट एवर क्योंकि गिवन नहीं है तो वो डिस्टेंस तुम्हें सेम लेनी पड़ेगी, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ से यहाँ भी एल डिस्टेंस है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस भी क्या है तुम्हारे पास, एल। अब मुझे हर एक चार्ज के ऊपर क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। तो पहले ए वाले को पकड़ लेते हैं भाई, ए के ऊपर प्लस क्यू चार्ज रखा है, कौन है इसके आसपास फोर्स लगाने वाले, ये बैठे हैं दोनों जने, ठीक है। एक प्लस क्यू है, क्या है, माइनस क्यू है। प्लस क्यू वाला क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। जो प्लस क्यू वाला चार्ज है वो ए के ऊपर जो आपका प्लस में ही क्यू रखा हुआ है उसको क्या करने वाला है, रिपेल करेगा। और रिपेल करेगा तो सेंटर टू सेंटर जो लाइन इनको ज्वाइन करती है उसी के अकॉर्डिंग हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसने रिपेल किया, इसको ये बन गया भाई, इसको हटा देते हैं जो नीचे लिखा हुआ है। बस याद रखना कि हमें प्लस क्यू था, ठीक है। छोटा सा साइड में मेंशन कर देते हैं, यहाँ पे पॉइंट ए है और ये क्यू चार्ज रखा है। तो ये क्या है भाई तुम्हारे पास, क्यू क्यू एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे अलोंग द लाइन जॉइनिंग देम, ठीक है। तो ये फोर्स लगाया, किसने लगाया भाई, किसने लगाया, किसके ऊपर लगाया, पहले वाले के ऊपर लगा, क्योंकि कई सारे तो मुझे मेंशन करना पड़ेगा कि कौन से वाला फोर्स, कौन से वाला फोर्स भाई, पहले के ऊपर फोर्स जो लगा, किसने लगाया, दूसरे वाले ने जो फोर्स लगाया उसको मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे F12 से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। डायरेक्शन भी साथ में मैंने मेंशन कर दी कि इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, क्लियर। उसके बाद क्या है भाई, दूसरे थर्ड पोजीशन के ऊपर जो रखा हुआ माइनस क्यू रखा हुआ, ये प्लस में है, प्लस माइनस एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो अब फोर्स किस डायरेक्शन में बनेगा भाई, इस डायरेक्शन में। अब यहाँ एरो भी इक्वल बनाने हैं, क्यों, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड सेम है, ये भी क्यू है ये भी क्यू है। जितनी जोर से इसने इसको धक्का दिया होगा उतनी जोर से इसने इसको खींचा भी है। और तुम्हें +1 का अगर कॉन्सेप्ट याद हो तो वहां पे जो मैग्नीट्यूड होता था, जो एरो की लेंथ होती थी वो क्या रिप्रेजेंट करती थी कि भाई कितना मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो अगर मैं एरो जो है वो उसी सेम अमाउंट का बना रही हूँ तो उससे रिप्रेजेंट हो रहा है कि भाई ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स दोनों क्या है, अमाउंट में इक्वल है, डायरेक्शन अलग अलग है, क्योंकि एक ने धक्का दिया एक ने अपनी तरफ उसको क्या किया है, अट्रैक्ट किया, दैट्स व्हाई उनकी डायरेक्शन बदली है, अमाउंट सेम है। कौन सा फोर्स है ये है आपके पास F13, समझ आएगी बात। तो ये हमने डायरेक्शन फाइंड आउट कर ली। अब अमाउंट देखते हैं, वो कितने जोर से धक्का दे रहा है, ये कितने जोर से उसको खींच रहा है, कौन काम करेगा, कूलम्ब का लॉ काम करेगा। क्या कहता है कि F इज इक्वल टू क्या होता है, K Q1 Q2 डिवाइड बाय R² होता है, यही जनरल फॉर्मूला हमने पढ़ा था। अब इसको यहाँ पे अप्लाई करती हूँ, फोर्स निकालना है ऑन वन के ऊपर जो नेट फोर्स है, पहला जो चार्ज मैंने मान रखा है उसके ऊपर जो नेट फोर्स है क्या है भाई, वो K फोर्स ऑन वन ड्यू टू 2 निकालते हैं। K हो गया, यहाँ पे Q था पहला, अमाउंट कितना था, Q था, दूसरे वाला भी कितना है, Q है, तो K Q² हो गया डिवाइड बाय R का स्क्वायर यानी कि L का स्क्वायर हो गया यहाँ पे, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर मैंने क्या बना दिया, 1 बना दिया, क्लियर। अब मैं क्या निकालती हूँ, F13 निकालती हूँ कि पहले पे तीसरे ने कितना फोर्स लगाया है, K हो गया यहाँ पे, ठीक है। एक Q है, क्या है, माइनस Q, तो यहाँ पे Q² और साथ में कौन सा साइन आ गया, नेगेटिव साइन आ गया। नेगेटिव किस चीज को, जहां भी फोर्स आपको नेगेटिव दिखेगा ना उसका मतलब होता है कि फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव फोर्स है। जहां पे भी फोर्स की वैल्यू जो है आपको पॉजिटिव दिख रही है उसका मतलब है फोर्स कैसा है, रिपल्सिव है। जहां फोर्स नेगेटिव साइन के साथ दिखा मतलब कैसा है, अट्रैक्टिव है नेचर में। तो ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे कि भाई जो फोर्स लग रहा है इन दोनों के बीच में वो कैसा है, कैसे नेचर का है, वो अट्रैक्टिव है, ठीक है। K Q² यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, L का स्क्वायर होएगा, डिस्टेंस तो उतनी है दोनों के बीच में। इक्वेशन नंबर क्या बन गई यहाँ पे, 2 बन गई, क्लियर। अब उठा के अगर इनको सीधा ऐसे ही जोड़ दोगे तो कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, जबकि हमें ऐसे नहीं ऐड करना है। क्यों नहीं ऐड करना, क्योंकि फोर्स है, वेक्टर क्वांटिटी है, अलजेब्रिकल रूल्स को फॉलो नहीं करेगी, आपको वेक्टर एडिशन ही करना पड़ेगा। तो वेक्टर एडिशन करने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा भाई, वेक्टर एडिशन करने के लिए मुझे इन दोनों के बीच का एंगल चाहिए होगा। कैसे निकालूंगी, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये वाला एंगल कितना बनेगा, 60 डिग्री का,
पूरी लाइन पे एंगल कितना बनता है 180 का। तो बाहर वाला एंगल जो होगा वो कितना मिल जाएगा मुझे, ये वाला एंगल यहाँ से यहाँ, अगर पूरा 180 का है, अंदर 60 का बन रहा है, बाहर कितना 120 का, तो एंगल कितना बन गया इनके बीच में 120। कोई मुश्किल काम नहीं था, यहीं से डायरेक्ट फिगर से पता चल रहा है कि भाई कितना बनने वाला है इनके बीच में एंगल। उसके बाद हमारे पास क्या है, वेक्टर सम करना है तो लगा दो फॉर्मूला यहाँ पे, रिजल्टेंट निकालना है, तो नेट फोर्स निकालना है कि F के ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है, दैट इज F12 का स्क्वायर, ठीक है, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा F13 जो है उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 मैग्नीट्यूड ऑफ F13 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ F12, ठीक है। साथ में क्या चलेगा, उनके बीच में जो एंगल है cos 120 डिग्री। अब मैग्नीट्यूड तुम देख सकते हो, मैग्नीट्यूड तो सेम है ना, जो मैग्नीट्यूड है F12 का वो किसके बराबर आया है, मैग्नीट्यूड ऑफ F13 के बराबर आया है। इसको तुम जनरल फॉर्म के अंदर ऐसे भी मान सकते हो कि दोनों ने फोर्स अमाउंट तो सेम लगाया, डायरेक्शन अलग अलग है, तो सिंपलिसिटी के लिए आप यहाँ पे कर सकते हो कि F² प्लस 2 F² हो जाएगा क्योंकि दो बार ये आ रहा है, ठीक है। साथ में क्या आ गया cos 120 डिग्री, रूट करेंगे क्या बनेगा 2F² माइनस आ जाएगा क्योंकि 120 की वैल्यू रखूंगी तो माइनस हाफ होती है ना, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस F² इन 2 से 2 चला गया ना क्योंकि 1/2 होती है, तो ये क्या बन गया भाई तुम्हारे पास रूट F² किसके बराबर आ गया भाई, अमाउंट में F किसके बराबर है, यही जो 12 वाला है 13 वाला ही अमाउंट पता चल गया कि इतना लगने वाला, किस डायरेक्शन में लगेगा, ये तो क्या निकला है कि कितना नेट अमाउंट कितना लगेगा, किस डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड में दोनों फोर्सेस इक्वल है, वही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर लेते हैं क्योंकि मैग्नीट्यूड के अंदर दोनों फोर्सेस क्या है भाई इक्वल है, तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो उनके मिड से क्रॉस करेगा, तो यानी कि जो फोर्स लग रहा है वो F लग रहा है जिसकी वैल्यू आप निकाल चुके हो और बीचों बीच जाएगा 60 डिग्री का एंगल, इधर से रिजल्टेंट का ये वाला कोई से मर्जी के साथ लगा लो 60 डिग्री का बनेगा। अगर ऐसे भी निकालना तो टेंजेंट बीटा निकाल लो, जो भी निकाला तो टेंजेंट बीटा वाले से कर लो, समझ आ रही है बात। तो यहाँ पे नेट फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन, आप चाहो तो इसको कोई नोट मेंशन करके बता सकते हो कि A से D की तरफ E की तरफ F जो भी तुम्हारा, ठीक है। ऐसे ही तुम क्या कर सकते हो, अभी तो हमने सिर्फ एक पे निकाला है, हमें बाकी दो पे भी निकालना है क्योंकि फोर्स ऑन ईच स्टेटमेंट क्या पूछते थे कि हर एक के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, तो उसमें इतना काम झाम करने की जरूरत नहीं है, एक पे कर दिया ना काम, बाकियों पे वही चलेगा, थोड़ा सा डायरेक्शन का खेल है। डायरेक्शन देख लेते हैं कि क्या बनने वाली है, यहाँ पे इस वाले क्यूब के ऊपर देखोगे, ये वाला क्यूब प्लस में है, ये वाला क्यूब इसको क्या करेगा रिपेल करेगा, तो इसकी फोर्स की जो डायरेक्शन होगी यहाँ पे बनेगी, किसके ऊपर फोर्स लग रहा है भाई 2 के ऊपर, किसने लगाया भाई 1 ने, जो इसकी फोर्स की डायरेक्शन ये बनेगी। यहाँ पे क्या है माइनस क्यू प्लस क्यू, एक दूसरे को क्या करेंगे भाई अट्रैक्ट करेंगे, इसकी डायरेक्शन ये बनेगी, किसके ऊपर फोर्स लग रहा है 2 पे, किसने लगाया 3, अमाउंट निकालोगे सेम आएगा क्योंकि एल डिस्टेंस पे ये है एल डिस्टेंस पे वो है, सिर्फ डायरेक्शन का फर्क है, या प्लस में आएगा ये वाला माइनस में आएगा क्योंकि ये अट्रैक्टिव फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स है। फिर इन दोनों का तुम रिजल्टेंट निकालोगे क्योंकि अमाउंट सेम आ रहा है, तो रिजल्टेंट कहाँ से जाएगा भाई इनके मिड से क्रॉस करके जाएगा, वही 60 डिग्री का एंगल बनेगा हर एक के साथ। सिमिलरली यहाँ आ जाओ, अब यहाँ पे क्या है माइनस क्यों है, बाकी तो जो बैठे थे वो प्लस में बैठे थे, दोनों इसको क्या करेंगे अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा खेल अलग होगा कि ये वाला भी अट्रैक्ट करेगा और ये वाला भी क्या करेगा अट्रैक्ट, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2, और ये क्या हो जाएगा फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1। नेट फोर्स कहाँ बनेगा, इसके बीच का एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है। अमाउंट तो इतनी जोर से ये खींचेगा, इतनी जोर से ये खींचेगा, क्योंकि दोनों बराबर बैठे हैं ना खींचने वाले, तो इतनी जोर से ये खींचेगा, इतनी जोर से ये खींचेगा, तो उस कंडीशन के अंदर जो रिजल्टेंट होगा वो भी इनके बीचों बीच यहाँ से निकल के जाएगा, तो नेट रिजल्टेंट फोर्स जो F3 है वो ये आ जाएगा, जो कि 30 का एंगल बनाएगा हर एक फोर्स के साथ जो दो फोर्सेस के ऊपर लग रहे हैं। और यहाँ पे ये नेट फोर्स ऑन 2 हो गया, ये नेट फोर्स ऑन 1 हो गया, F1 बोल सकते हो, जो भी तुम्हें इसका रिप्रेजेंटेशन देना है वो तुम्हारे